नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर लगन लगन का ले अक्षर या ASC एसेंडेंट इस प्रकार से अगर लिखा है तो भी वही आपकी जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है। और इसके यहाँ पर इस हाउस में अगर 4 अंक लिखा है, 4 अंक लिखा है तो आपका कर्क लगन है, कैंसर एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले 14 जनवरी 2022 में कर्क लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्क लगन वाले जातकों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में मंगल ग्रह विराजमान होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ केतु ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके सिक्स हाउस में राहु ग्रह इसके बाद इनके सिक्स हाउस में शुक्र ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, और शनि ग्रह के साथ में बुध ग्रह जो कि रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इनके एट्थ हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इनके 9th 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद में इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर। जैसे जैसे प्लेनेट आगे ट्रांजिट में गोचर करेंगे उसका क्या रिजल्ट वे प्रदान करते हैं इसके विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह अपने शत्रु राशि में और शत्रु प्लेनेट के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समयंतराल के अंदर आप देखेंगे आपका जो भी कुछ धन है वह आपके स्पाउस के माध्यम से या स्पाउस के ऊपर खर्ची होता है, यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका, अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं वहां पर आपके पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के लिए आपको अपना धन खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो स्पाउस है ये थोड़ा सा इगोइस्टिक हुआ होगा इस समय अंतराल के अंदर। उसके साथ ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा बहसबाजी करना किसी प्रकार से तो बेहतर नहीं रहेगा। इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहने का समय है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो 14-15 जनवरी 2 दिन और मंगल ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। यह समय अंतराल कर्क लगन वाले जातकों के लिए उनकी एजुकेशन के अंदर एथलेटिक स्पोर्ट्स, किसी प्रकार की फोर्स, नेवी इत्यादि में जाने के लिए बेहतर है। परंतु यहाँ पर ये जो स्थिति है यह केवल 2 ही दिन के लिए अब यहाँ पर शेष है, बाकी समय इसका यहाँ पर पूरा हो चुका है। और इस समय अंतराल के अंदर आपने देखा होगा आप अपने कार्य व्यवसाय को ज़्यादा एनर्जेटिक होकर के कार्य के अंदर प्रयास कर रहे थे, जिसका आपको अब रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई क्रिएशन आदि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपने कई प्रकार की चीज़ों को इंक्लूड कर करके अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रयास किया होगा। परंतु अब जैसे ही 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक मंगल ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल ग्रह का यहाँ पर आना अब ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आप यदि कोई अपने बिजनेस व्यापार के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वह लोन आसानी से आप ले पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी को ऋण देना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपके द्वारा दिया हुआ ऋण, आप अगर ऋण देना चाहते हैं तो वह पर्याप्त मात्रा में या ये कहें कि पर्याप्त समय के अंदर ही वापस आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर मंगल ग्रह बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे अगर आपके स्पाउस को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था तो वह
है तो वह था में परिवर्तित हो जाएगा। उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अगर मान लीजिए उनकी हेल्थ पहले समय में ठीक नहीं रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर जैसे ही मंगल ग्रह यहाँ पर आए हैं, ये उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके कुछ एनिमीज, जो गुप्त एनिमी होते हैं, वे निकल करके आपके सामने प्रकट हो सकते हैं, तो उन्हें भी नज़रअंदाज ना करें। उनके विषय में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी हिम्मत, अपनी डेयरिंग, अपनी मेहनत के बल पर आप अच्छे भाग्य का सहारा प्राप्त करके भाग्य को अपने साथ में कर पाएंगे और भाग्य के द्वारा मिलने वाली सभी चीजों को आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मंगल ग्रह की दृष्टि बताती है। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको किसी भी प्रशासनिक कार्य में नहीं फंसना चाहिए। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो उससे बचकर निकलने का प्रयास करें, और इस समय अंतराल के अंदर अपने सभी प्रशासनिक कार्यों को या गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों को आप समय रहते पूर्ण कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परंतु इसके साथ साथ ये जो समय अंतराल है, ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाला होगा। अगर किसी कारण से आपकी हेल्थ किसी प्रकार से पिछले समय में खराब रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा, आपकी हेल्थ इस समय में बेहतर हो पाएगी। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जो मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके अंदर क्रोध की अधिकता होना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना। परंतु इस समय के अंदर एक चीज यहाँ पर अच्छी पता चलती है, क्योंकि मंगल ग्रह आपके लिए योग कारक है। आप अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के बल पर, अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर सभी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर ये जो समय रहेगा, जिस समय में ये 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक का जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आपको जो भी आपके कार्य पेंडिंग है उन्हें आप अपनी ताकत, अपनी हिम्मत के बल पर पूर्ण होता हुआ देख पाएंगे। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक 21 दिन के अप्रोक्सीमेटली 21 दिन के लिए ये यहाँ पर रेट्रोगेट हो गए हैं। बुध ग्रह आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में रेट्रोगेट हुए हैं। ये शनि ग्रह और सूर्य ग्रह के साथ में विराजमान है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के साथ, अगर आप कोई फॉरेन जाने का आपका प्लान था तो फॉरेन जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। परंतु वो समय रहेगा 3 फरवरी के बाद का। परंतु इस समय अंतराल के अंदर जो ये समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। परंतु यात्राएं आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएंगी, ये भी मैं आपको हाथ के हाथ बता देता हूँ। ज़्यादा बेनिफिट के लिए यात्रा करने की बजाय यहाँ पर यात्रा बेनिफिट करने वाली नहीं होंगी। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग आदि का कोई कार्य है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको मार्केट में से जितना आप एफर्ट करते हैं उसके अनुसार आपको पूर्ण रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब प्लेनेट रेट्रोगेट होता है तो वह उसका फेस तो आगे की तरफ होता है, परंतु वह पीछे की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है, परंतु प्लेनेट तो आगे की तरफ जाते रहते हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके किसी फ्रेंड या पड़ोसी के लिए या अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ धन उन्हें डोनेट भी उन्हें मतलब हेल्प भी करनी पड़ सकती है। धन से रिलेटेड हेल्प हो या किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की हेल्प समझे आप, हेल्प आपको करनी पड़ सकती है। तो इस समय में आप हेल्प करें, उनकी हेल्प से उन्हें बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई डोनेशन इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पर बुध ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। गुरु ग्रह आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपकी कुछ पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली थी, अगर आपने किसी को कोई धन उधारी दिया था, कर्जा ऋण दिया था, वह इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको अगर अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था तो वह भी यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ प्राप्त हो पाना,
या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो पाना, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ इस बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने धन को किसी भी धार्मिक आयोजन में खर्च करना, धार्मिक स्थानों की यात्रा करना, इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर गुरु ग्रह आपको प्रदान करेंगे। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ प्रसादम, कोई प्रसाद इत्यादि का ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको मंत्र उच्चारण करना या कोई भजन इत्यादि गुनगुनाना, इसके अंदर आपकी रुचि उत्पन्न होगी। इस प्रकार की चीज़ों में आप एंजॉय प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके लिए लाभदायक बनेंगी। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने परिवार के साथ एक आनंददायक समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि के साथ 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर भी कुछ पूजा पाठ इत्यादि का आयोजन होना, अपने आप से या आपके घर के परिवार के सदस्य सब मिलकर के कोई पूजा पाठ इत्यादि करें, कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने माता पिता के द्वारा भी कुछ धन लाभ इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पाएंगे या उनसे कोई अच्छी एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा गुरु ग्रह यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में शनि ग्रह, प्रेजेंट टाइम से मतलब है कि 14 जनवरी से अगर हम देखें तो यहाँ पर शुक्र ग्रह 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 41 डेज के लिए रेट्रोगेट हो गए हैं। शुक्र ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट हो गए हैं। इसके पश्चात 28 जनवरी के बाद ये फिर डायरेक्ट हो जाएंगे, धनु राशि में ही रहेंगे। शुक्र ग्रह जो है आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि जो भी आपको धन की प्राप्ति है, जो आपने धन सेविंग किया है या ये कहें आप शेयर मार्केट इत्यादि से कोई धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु उसके साथ साथ आपको केवल और केवल अपने ही माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी शेयर को परचेज करना चाहिए, तभी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप दूसरे की बातों में आकर के, क्योंकि कर्क लगन वाले जातक बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर शेयर मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट इत्यादि में अगर आप धन का निवेश करते हैं तो केवल अपनी ही बुद्धि बल के अनुसार अपने फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए उसका एक ग्राफ बना करके कितना आपको परचेज करना चाहिए, उसके विषय में एक एनालिसिस करने के बाद अगर आप शेयर मार्केट में आप धन निवेश करते हैं तो आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब ये यहाँ पर शुक्र ग्रह 28 जनवरी 2022 से डायरेक्ट हो जाएंगे, उस समय में आप देखेंगे कि आपको जो आपका जो घर है, घर के अंदर कुछ नई चीज़ों का आगमन होना, आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपके घर के लिए कुछ आनंददायक वस्तुएं खरीदने पे भी खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई RD FD इत्यादि के अंदर भी निवेश कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर शुक्र ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, ये 28 अप्रैल तक यहाँ पर रहने वाले हैं और शनि ग्रह आपके 7th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के माध्यम से नेम फेम मिलने की यहाँ पर संभावना प्रकट होती है। आपका नेम फेम बढ़ना, दोनों प्रकार के कार्यों से, अच्छे कार्य या बुरे कार्य, जैसे भी आपके कर्म है, कर्म के अनुसार आपका नेम फेम होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने पार्टनर को अपने कार्य व्यवसाय में उसकी एडवाइस को इम्प्लीमेंट करके लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, वह आपको कोई एडवाइस देगा आपके कार्य व्यवसाय के लिए, उसे आप अपने कार्य व्यवसाय में इम्प्लीमेंट करके लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपका पार्टनर जो है अधिक हार्डवर्क करने वाला है, उसे हार्डवर्क करने के लिए छूट दी जाए ताकि वे हार्डवर्क करके आपके कार्य व्यवसाय को या आपके कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाए। थोड़ी सी उसे छूट देने की आवश्यकता है ताकि आपके कार्य वह इजीली कर पाए।
ताकि आपके सभी कार्य इजीली पूर्ण हो पाए। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं या आपका जो पार्टनर हार्डवर्क कर रहा है उसका रिजल्ट तो आएगा परंतु थोड़ा लेट आता है, क्योंकि शनि ग्रह थोड़ा डिले चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है। परंतु इसके साथ साथ अगर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान करने से आपको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई लंबी दूरी की फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर फॉरेन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए उचित समय नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके माइंड के अंदर बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर लेने की प्रवृत्ति जागृत होगी कि ये भी कार्य कर लिया जाए, वो भी कार्य कर लिया जाए, जबकि बहुत सारे कार्यों को करने की जगह या ये कहें कि आप बहुत सारे कार्यों को करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसकी जगह अगर आप बहुत सारे कार्यों को करने की जगह किसी एक कार्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके एक ही कार्य को 101% एफर्ट के साथ अंजाम देते हैं तो वह कार्य आपका पूर्ण हो पाएगा। ये स्थिति यहाँ पर शनि ग्रह बताते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके घर के क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर घर के अंदर आप कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर पाएंगे। कोई व्हीकल अगर आपको परचेज करने का मन है तो उसे आप परचेज कर पाएंगे। परंतु इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, डॉग इत्यादि पाल रखे हैं, तो इस समय में उन्हें उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपके दिल के अंदर एक अजीब सा डर बना रहेगा कि पता नहीं इस कार्य को मैं कर रहा हूं या जिस कार्य को मैं कर रहा हूं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस प्रकार का एक डर की भावना आपके मन के अंदर, दिल के अंदर दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके जो मित्र हैं, अगर आपके कुछ मित्र अब्रॉड रहते हैं तो उनके माध्यम से आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको एक अनएक्सपेक्टेड गेन की प्राप्ति होना और अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी या घर मिल जाना, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर राहु ग्रह आपको प्रदान करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद राहु ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं। जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा, परंतु यात्राएं बहुत परेशानी वाली हो सकती हैं। यात्राओं से आपको ट्रैवल करने से आपको कुछ थकान या हेल्थ रिलेटेड डिजीज का होना, कोई प्रॉब्लम होना, इस समय के अंदर विशेष तौर से आपको अपने धन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो आपको आपके धन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अपने धन को अच्छी प्रकार से सुरक्षित करके केयरफुल तरीके से आप कैरी करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके 5th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर केतु ग्रह पहले से ही विराजमान है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों को अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करके कार्य करना चाहिए। जो स्टूडेंट है अगर वे अपनी एजुकेशन के साथ साथ और भी किसी कार्यों को करने का प्रयास करते हैं, या जैसे कि मैंने बताया शनि ग्रह की दृष्टि की वजह से भी कि इस समय में कर्क लगन वाले जातक अपने एक समय में बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, परंतु किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर एक ही कार्य के ऊपर वे अपना पूरा फोकस करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से राहु ग्रह बताते हैं कि उन्हें अपने एजुकेशन के लिए 101% फोकस करके कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि की 7, 8, 9। 9वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो पार्टनर्स हैं वे पार्टनर्स इस समय में आपको छोड़ करके जाने का प्रयास करेंगे या आप उन्हें छोड़ देने का प्रयास करेंगे। परंतु ये समय किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करके उन्हें निकालने का नहीं होगा। ये जो आपके पार्टनर्स हैं थोड़े समय के लिए ईगोइस्टिक हुए हैं, इनका बुद्धि भ्रमित हो जाना, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी है। तो इस समय में ये आपको छोड़ करके किसी और कंपनी में कार्य करने के लिए जाने का प्रयास करेंगे, तो आप उन्हें रोक करके रखिए, थोड़ा सा समय है। ये समय निकलने के बाद यही जो आपके पार्टनर्स अब तक हार्डवर्क कर रहे हैं, यही पार्टनर्स आपको आपकी कंपनी में ग्रो कराएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो इस समय अंतराल है
इस समय में आपके पार्टनर्स ईगोइस्टिक हुए हैं, जो मैंने पहले भी बताया, तो वे आपके साथ हो सकता है थोड़ी बहुत अभद्र व्यवहार करें या अनुचित शब्दों का प्रयोग करें, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करके या मैनेज करके चलेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि इन्हीं लोगों से हमें फिर बाद में काम निकालना है। जो आपके पार्टनर्स हैं उन्हीं से ही आपको कार्य निकालना है, तो इसलिए थोड़ा सा पैशन रख के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है जो कर्क लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं वे इस समय अंतराल के अंदर अगर उन्हें कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है या कोई करियर के लिए लाइन चूज करनी है तो इस समय में वे उसका सही से निर्णय नहीं कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लग्न वाले जातकों को जो भी वे कार्य नया स्टार्ट करते हैं उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के उनकी जन्मपत्री के अनुसार प्लेनेट क्या कहते हैं, क्या वे बनेंगे, क्या बताती है उनकी कुंडली, उसके विषय में विश्लेषण करा करके ही कोई डिसीजन लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में उन्हें इस बात का आभास होगा कि आपने जब लाइन चूज करने का समय था आपने गलत सब्जेक्ट गलत लाइन चूज कर ली, जिसकी वजह से आपका समय आपका धन ये सब वेस्टेज हो गया और ये जो आपने डिग्रियां प्राप्त की हैं ये सब डिग्रियां इस समय में आपके काम नहीं आ रही हैं। तो इसलिए आप पहले से ही किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके सब्जेक्ट चूज करें। कोई अगर करियर के लिए लाइन सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो पाए। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि की। केतु ग्रह की पांचवी दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको रिलीजियस बनाएगी, आपको धर्म कर्म के कार्यों से रिलेट करेगी, परंतु आपकी लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपको स्टॉप करना चाहिए। ये यहाँ पर यात्रा करने का बेहतर समय नहीं रहेगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है तो इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी धन निवेश करेंगे, शेयर मार्केट में करें, आरडी एफडी इत्यादि में करें, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज करें, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा केयरफुल होकर के कार्य करना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि का कार्य है तो आप उसे थोड़ा सा सतर्क होकर करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों के साथ एंजॉय करने का समय रहेगा। कोई पार्टी इत्यादि आप इस समय में ऑर्गेनाइज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप स्वयं से किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होंगे। आप कोई भी डिसीजन समय पर नहीं ले पाएंगे, आपके कार्य पेंडिंग हो सकते हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर किसी का एडवाइस ले लेना बेहतर रहेगा, ये बताते हैं केतु ग्रह। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर विश्लेषण। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे तो यहाँ पर राहु भी विराजमान है। ये आपका धन का क्षेत्र है, लाभ का क्षेत्र है, तो ये अच्छे मित्रों का क्षेत्र है। इस समय में एक प्रकार का ग्रहण योग यहाँ पर राहु और चंद्रमा के साथ बनता है, जिसकी वजह से ये समय अंतराल आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। यहाँ पर मैंने इसके पश्चात 15-16 जनवरी को जब मिथुन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, ये दोनों समय मैंने 14, 15, 16 जनवरी को मैंने बेहतर समय में काउंट नहीं किया है। ये समय आपको किसी न किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम में डालने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपका धन आपके मित्रों के ऊपर खर्च हो पाना या किसी की मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होता है यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। देखिए एस्ट्रोलॉजी का बस यही सहारा है, यही बेनिफिट है कि आपको आगामी चीज़ों के विषय में ये पहले से ही आभास दिला देता है या उनके विषय में जानकारी प्रदान कर देता है कि आगे आने वाले समय में ये संभावनाएं घटित हो सकती हैं, तो उससे बचकर चला जाए तो लाभ इसका उठाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं 17, 18, 19 जनवरी 2022 को जब कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 20, 21 जनवरी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 17, 18, 19, 20, 21 जनवरी इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव करेंगे, आप एक सेटिस्फेक्शन यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ आपको पर्याप्त मात्रा में धन लिक्विड कैश की प्राप्ति होना और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप एक अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख भी यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। आपको आपके परिवार के साथ, आपको अच्छे मित्रों के साथ, अच्छी फैमिली का आप सुख आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद जब 22-23 जनवरी 2022 में जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको कोई यात्रा करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स के माध्यम से भी कुछ लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है।
इसके बाद 24-25 जनवरी 2022 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता का लाभ प्राप्त होना, माता पिता से कोई हेल्प प्राप्त करना चाहते हैं वो हेल्प आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे घर का सुख प्राप्त करना, अच्छी फैमिली का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना है तो व्हीकल इस समय में आप परचेज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में आपको अगर आपने पेट्स पाले हैं तो उन पेट्स का आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये समय सही प्रकार के आनंद के लिए रहेगा, आपके लिए बेहतर समय रहने वाला है। इसके बाद 26-27 जनवरी 2022 को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो चंद्रमा केतु के ऊपर से गोचर करेगा। तो इस समय के अंदर ये समय यहाँ पर एक ग्रहण योग का निर्माण करता है। तो इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। देखिए, जो टाइम टू बी केयरफुल होता है ये केयरफुल के रहने के लिए टाइम है, बैड टाइम नहीं है। ये समय टाइम टू बी केयरफुल, किसी भी कार्य के अंदर केयरफुल होकर के इन डेट्स के अंदर केयरफुल रहना, सतर्क रहना आवश्यक है। परंतु आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये डेट्स हम यहाँ पर निकालते हैं टाइम टू बी केयरफुल, ये डेट हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इन डेट्स के अंदर देखिए हमें थोड़ा सा लॉस भी होता है, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर भी रहता है, टेंशन रहती है, परंतु हम बहुत सी चीज़ों को देख पाते हैं। दृष्टिकोण हमारा उस समय पर चीज़ों को सीखने के लिए समझ लें या चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में पहचानने के लिए होता है। तो इस समय को आप इस प्रकार से लें। तो इस समय में आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अपने एजुकेशन इत्यादि के कार्यों के ऊपर अच्छी प्रकार से कॉन्सेंट्रेट करके चलना चाहिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे 28-29 जनवरी 2022 को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा आपको इस समय अंतराल के अंदर आपको या तो ऋण लेना पड़ सकता है या आपको ऋण किसी को देना पड़ सकता है। दोनों ही स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में आप केयरफुल होकर के रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मामा या मौसी से अगर कोई एडवाइस या कोई धन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 30-31 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए, चंद्रमा जब यहां से गोचर करेगा, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। केयरफुल में डालने का मतलब ये है कि इस समय अंतराल के अंदर एक तो आपके स्पाउस का, अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस का मूड बिल्कुल अलग होगा, उसका जो दृष्टिकोण है वो अलग होगा। आप किस चीज को किसी रूप में देख रहे हैं वो किसी और रूप में उस चीज को देख पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो भी पार्टनर है, बिजनेस अगर आप करते हैं, बिजनेस पार्टनर है, वह अपने कार्यों में कुछ डिले करेगा, उसके कार्य टाइम पर पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की चीजों को आप महसूस करेंगे। इसके साथ साथ पब्लिक के अंदर जो आपका नेम फेम है या आप पब्लिक से रिलेशन जो रखते हैं या अगर आपका व्यापार है तो वहां पर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनका इस समय में जो आवागमन था वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्लाइंट्स जो आपके व्यापार में आ रहे थे उनमें थोड़ा सा कुछ कमी आएगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हैं। परंतु ये 2 दिन का समय है, इजीली पास हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बात करेंगे 1-2-3 फरवरी 2022 में जब कुंभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार की स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति ये बनेगी कि आपके पास धन इस समय में आ सकता है, आपको आपके पिताजी के माध्यम से कुछ धन प्राप्त हो सकता है, आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई धन प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपको इस समय के अंदर आपके स्पाउस के, अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस के परिवार में या परिवार वालों से मिलने का भी सुख प्राप्त हो सकता है, कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु यहाँ पर आपका धन आपको प्राप्ति हुई और इधर आपका धन खर्ची हो गया। तो ये जो स्थिति रहेगी, इस स्थिति के अंदर आपको धन आएगा भी और धन आपका चला भी जाएगा। दोनों प्रकार की स्थिति यहाँ पर शो होती है। इसके बाद बात करते हैं 4-5 फरवरी 2022 को मीन राशि से। तो 4-5 फरवरी 6-7, 4-5-6-7 फरवरी ये दोनों समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। इस समय के अंदर आप अपने भाग्य का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, एक धार्मिक यात्रा आप कर पाएंगे, एक कोई यात्रा करने का सुख आपको प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने बॉस के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे और उनसे अगर कोई सैलरी इंक्रीमेंट इत्यादि की बात आप करना चाहते हैं, प्रमोशन इत्यादि की बात करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद 8-9-10 फरवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये यहाँ पर अगेंस्ट दोबारा से ग्रहण योग वाली स्थिति बनाएगा। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये समय आपको किसी भी प्रकार से कोई नया कार्य स्टार्ट करने का नहीं होगा। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करते हैं,
नए मित्र बनाते हैं तो उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहने का होगा। इस समय में जो आपका फिक्स है उसे आप केयरफुल होकर के फिक्स करें, जो आपका फिक्स अमाउंट है। अदरवाइज आपका अमाउंट किसी पेपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फंस सकता है, या आपका धन किसी भी प्रकार से आपके मित्रों के ऊपर खर्ची हो सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर पता चलती है। इसके बाद बात करते हैं 11-12 फरवरी को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय अंतराल को मैंने बेड डेट में काउंट किया है, टाइम टू बी केयरफुल में काउंट किया है। इस समय में आपको आपके धन को किसी लंबी दूरी की यात्रा के ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप अपने धन को किसी की हेल्थ के लिए, या अपने मामा मौसी या अपने मित्रों के ऊपर आप खर्ची कर सकते हैं। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर भी आपका धन खर्ची हो सकता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था कर्क लगन वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।